चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे जो कि लखनऊ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि G20 देशों के मेहमानों की लखनऊ करेगा अगवानी। जी हाँ, G20 देश डिजिटल इकोनॉमी पर आज मंथन किया जाएगा। साइबर क्राइम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति बनेगी। G20 देशों के 145 प्रतिनिधि डिजिटल शिक्षा पर चर्चा करेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां G20 देशों के मेहमानों की लखनऊ अगवानी करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता प्रशांत राव का। प्रशांत, G20 देशों के मेहमानों की लखनऊ अगवानी करने जा रहा है, क्या कुछ तमाम जानकारी? देखिए, बिल्कुल पूजा, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोई ना कोई कार्यक्रम कर रही है और कल ही जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023 का समापन हुआ था और उसके समापन सत्र में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समापन सत्र को संबोधित किया और आज G20 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र जी और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन फिर हो रहा है, जहां 145 देशों के मेहमान यहाँ पर मौजूद रहेंगे और खासकर जो मीटिंग है जिसका नाम है डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसमें किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए इस विषय पर चर्चा होगी। साथ ही 3 सत्र इसमें रखे गए हैं। आज 12 कल 12 थी, कल इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आज 13 तारीख से 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इसके साथ ही 14 और 15 3 दिन तक ये कार्यक्रम लखनऊ के एक होटल में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और इसके साथ ही केंद्र के कई बड़े मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और जी इसके साथ ही जो 145 देशों के जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उनसे इस बारे में चर्चा होगी देश में किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि विश्व में देखा जाए सबसे ज्यादा 45% भारत में डिजिटल इकोनॉमी का आदान प्रदान होता है। ये बहुत ही सुखद है और ऐसे में 3 विषय रखे गए हैं, खासकर कि किस तरीके डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने कल्चर को आगे बढ़ाया जा सके और उससे जी पैसा कमाया जा सके और साथ ही साथ जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग एक दूसरे को करते हैं अपनी इकोनॉमी का, उससे कैसे और ज्यादा फायदा ले सकते हैं। तीसरा है कि हम साइबर फ्रॉड से किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक चीज जो एक्सपर्ट बता रहे थे वो ये थी कि जैसे फेक लिंक के जरिए हम लोग अपना जो नुकसान कर बैठते हैं, ऐसे उनसे किस तरीके से बचना है। तो इन 3 विषयों पर 3 दिन अलग अलग सत्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी और ये जानकारी तमाम जो देशों के यहाँ विशेषज्ञ रहेंगे, तमाम जी उद्योगपति रहेंगे और इसमें सांस्कृतिक कला के साथ ही जो हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उनको डिजिटल तरीके से किस तरीके से क्रय विक्रय कर सकते हैं, जी इस माध्यम पर भी विचार विमर्श होगा। तो साफ है कि जिस तरीके से भारत में डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का जो नारा दिया था उसे कैसे मजबूत किया जा सके। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सहभागिता है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, तो ऐसे में ये डिजिटल जो करेंसी का जो मुद्दा है, खासकर ये जो फ्रॉड से बचने को लेकर, भ्रष्टाचार से बचने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि यहाँ पर डिजिटल करेंसी का बढ़ावा और उनको लेकर जी के अहम जिसमें आम लोगों के लिए जानकारी होगी और दूसरे देशों से इस बारे में आदान प्रदान भी होगा कि हम इसको किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, किस किस सेक्टर में इसको बढ़ाया जा सकता है, इसके साथ ही साइबर फ्रॉड कैसे बचा जा सकता है। तो ये एक दूसरे के देशों की संस्कृति के आदान प्रदान के साथ ही विज्ञान और ज्ञान का भी आदान प्रदान का ये जो कहा जाए पूरा जो मीटिंग रखा गया है इस पर आधारित है और 3 दिन अलग अलग सत्र चलेंगे। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया डिजिटल को आगे बढ़ाना है, उसी को लेकर भारत सरकार के केंद्रीय सचिव अलकेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की थी और उसमें साफ तौर से जानकारी दी थी कि 4 जी चरणों में अलग अलग तरीके से ये बैठकें की जाएंगी अलग अलग शहरों में उत्तर प्रदेश में। पहली जो अभी यहाँ पर हो रही है लखनऊ, उसके बाद आगरा है, वाराणसी है और अयोध्या या अन्य जगह भी इस बैठकों का आयोजन किया जाएगा। तो पूरा साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्योंकि बहुताय आबादी है, सबसे ज्यादा साइबर ठीक फ्रॉड है। होते हैं। अभी डिजिटल करेंसी यूपीआई के माध्यम से पहुंच गई थी, यूपीआई या अन्य के माध्यम से किस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जी टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है, ये टेक्नोलॉजी कैसे विकसित की जा सकती है, इस पर विचार विमर्श होता। और इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि हम लोग अपनी साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से कर सकते हैं, जी क्योंकि अभी जिस तरीके से तमाम जो ऐप चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिक्योरिटी को लेकर सेंध लगा देते हैं जो हैकर्स होते हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है और इसके साथ ही छोटे छोटे लोग इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उन तक कैसे पहुंच होगी और जो ठीक है। तमाम प्रोडक्ट होते हैं चाहे उत्तर प्रदेश में ओडीपी हो उसको कैसे डिजिटल मार्केट में बेचा जा सकता है। इसके साथ ही यह भी प्रदर्शित किया जाएगा कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है
उसको हम अन्य लोगों तक कैसे पहुंचा सके डिजिटल माध्यम से और उससे कैसे पैसा कमाया जा सके। उसका एक साफ उदाहरण था कि जैसे पहले पूर्व में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाए जाते थे, उसके बाद यूट्यूब पर और फिर वेब सीरीज के माध्यम से बेचे गए। तो ऐसे कैसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध होंगे जिससे हम तमाम जो अपनी जो डिजिटल तरीके की फिल्में तैयार करेंगे, डॉक्यूमेंट्री तैयार करेंगे या फिर कोई कल्चरल प्रोग्राम तैयार करेंगे, तो उनका कैसे क्रय विक्रय होगा। इस माध्यम पर भी जो एक्सपर्ट होंगे कई देशों के, जो वहां पर विद्वान बैठे होंगे, वो एक दूसरे से इसका अनुभव साझा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।